हाय बच्चों, आज हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आगे का पार्ट सीखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है मिड पॉइंट फार्मूला। मान लीजिए एक लाइन है हमारे पास, उसके दो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2 और p अगर उसका मिड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमने लिया है x, y, तो p x, y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी x को x के साथ ऐड करके डिवाइड बाय 2, y को y के साथ ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। a कोऑर्डिनेट है 2,4 और b कोऑर्डिनेट है 4,8। ठीक है, तो अगर मान लीजिए p उसका मिड पॉइंट है तो p का जो कोऑर्डिनेट होता है, देखिए जो भी हम p का कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, तो p सिर्फ p इक्वल टू नहीं लिखने का, p के बाजू में x, y जरूर लिखने का। तो p x, y अभी हमने सीखा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो हमारा x1 और x2 ये है, यानी 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 यानी y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 4 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3, 4 प्लस 8 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6। तो p का जो कोऑर्डिनेट है उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। a का कोऑर्डिनेट है 3,-7, b का कोऑर्डिनेट है -2,8 और मान लीजिए p अगर उसका मिड पॉइंट है तो अभी मैंने बताया p के बाद x, y जरूर लिखना। तो p का जो कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, जहां हमारा x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। ठीक है, तो x1 प्लस x2 यानी 3 प्लस -2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 यानी -7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस यानी 3 - 2 होने वाला है 1 अपॉन 2 और -7 प्लस 8 यानी 1 अपॉन 2। तो दोनों का कोऑर्डिनेट आ गया 1 अपॉन 2। देखिए इसको फ्रैक्शन में रहने दोगे तो भी चलेगा, डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो p का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हाफ, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हाफ और उसका y कोऑर्डिनेट भी हाफ ही निकला। एक और कोऑर्डिनेट है a -5,7, b 9,-3। अगर p उसका मिड पॉइंट है तो इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अब हम मिड पॉइंट और इक्विडिस्टेंट के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस समझ लेंगे। बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, जब भी इक्विडिस्टेंट वर्ड आता है ना तो लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना चालू कर देते हैं, जो अभी हमने सीखा। लेकिन ऐसा करना नहीं है। इक्विडिस्टेंट जब भी वर्ड आएगा, ध्यान से सुनना, इक्विडिस्टेंट जब भी वर्ड आएगा हमको ये डायग्राम याद रखने का, ये वाला। ठीक है, और मिड पॉइंट वर्ड जब भी आएगा हमको सीधा लाइन डायग्राम याद रखने का, ये ऐसा a और b, और मान लीजिए p इसका मिड पॉइंट है और इक्विडिस्टेंट में ऐसा दिया जाएगा, एक किसी पॉइंट से a भी इक्वल डिस्टेंस पर है और b भी इक्वल डिस्टेंस पर है। बोलने का मतलब हर मिड पॉइंट इक्वल डिस्टेंस होता है, लेकिन हर इक्वल डिस्टेंस मिड पॉइंट नहीं होता। मान लीजिए ये लाइन का लेंथ है 10 सेंटीमीटर और p अगर उसका ये अगर 10 सेंटीमीटर है और p उसका मिड पॉइंट अगर है तो AP की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और PB की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर निकली। ठीक है, लेकिन अब AP यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है और PB यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है, तो P उसका मिड पॉइंट नहीं हुआ, P इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो जब भी इक्वल डिस्टेंस आया, ये वर्ड आया, तुरंत ये डायग्राम याद रखने का। मिड पॉइंट के लिए कोई डायग्राम याद रखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। इक्विडिस्टेंट के लिए मैं यही बोलूँगा, ये डायग्राम याद रखो, रॉन्ग नहीं जाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 5,9 एंड -4,6। अब हमारे पास एक पॉइंट है जो x एक्सिस पर है। पॉइंट जो हमारा है, उससे पहली बात इक्विडिस्टेंट वर्ड आया ना,
तो इक्विडिस्टेंट वर्ड के लिए हमने अभी देखा ये वाला डायग्राम याद रखने का, ठीक है। तो एक पॉइंट है हमारे पास जो एक्स एक्सिस पर है, जो पॉइंट है मान लो P वो एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पे हमें मालूम है y का कोऑर्डिनेट तो क्या होता है 0, और x की कुछ वैल्यू रहेगी वो हमको पता नहीं है, ठीक है। यहीं पर अगर y कोऑर्डिनेट आता या y एक्सिस आता तो 0, y आ जाता, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा इक्वल डिस्टेंस पर है किससे 5,9 से। तो मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेट ले लिया a 5,9 और b का कोऑर्डिनेट ले लिया -4,6, ठीक है। तो हमको ये पता है इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल होगा, तो PA की वैल्यू PB के इक्वल होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमको PA का डिस्टेंस निकालना है, तो PA का डिस्टेंस के लिए हम अंडर रूट लगाते हैं। तो देखिए अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं, आप स्क्वायर लगा के करेंगे तो अंडर रूट लिखने का झंझट नहीं होगा। तो PA स्क्वायर की वैल्यू भी PB स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ऊपर ले लेता हूँ तो जगह नहीं। अच्छा, PA स्क्वायर यानी जो डिस्टेंस फॉर्मूला था x माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 द होल स्क्वायर। हमने PA पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अंडर रूट क्यों नहीं डाला? अंडर रूट इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने यहाँ स्क्वायर लगा लिया है, ठीक है। अब PB स्क्वायर क्या हो जाएगा x माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 द होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर a माइनस बी द होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 5 10x प्लस 25, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 माइनस 9 यानी -9 का स्क्वायर 81, और ये बन जाएगा x प्लस 4 द होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 36। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 106 इस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस 36। यहाँ हमने a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। बच्चे लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16 लिख देते हैं, सोचते हैं एक्स का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ये नहीं करना है, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। ये बन गया माइनस 10x प्लस 106 इक्वल टू 8x प्लस 36 प्लस 6 52 हो गया। अब ये हो जाएगा 106 माइनस 52 इस 8x प्लस 10x, यानी यहाँ आ जाएगा 18x, और 106 माइनस 52 यानी 54, यहाँ आ जाएगा 54। तो x क्या हो जाएगा 54/18, 18 3 ज़ा 54, यानी x की वैल्यू हमारी क्या हो गई 3। तो यहाँ पर हमको आंसर लाके नहीं छोड़ना है, हमको तो पॉइंट की वैल्यू पूछी। ये पॉइंट हमारा क्या है x, 0, तो p का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 0। तो हमारा फाइनल आंसर ये होगा। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इक्विडिस्टेंट के ऊपर। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, y। देखिए फिर से आया इक्विडिस्टेंट। तो इक्विडिस्टेंस जब भी आएगा तो हमने बोला है कि ये फॉर्मूला, ये डायग्राम याद रखने का। तो एक पॉइंट है x, y जो कि इक्विडिस्टेंस है। तो x, y जो है इक्वल दूरी पर है। इक्वल दूरी पर किससे है 7, 1 से। तो a का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया 7, 1 और एक और ले लिया b का कोऑर्डिनेट 3, 5, ठीक है। इसका मतलब PA का जो लेंथ है वो PB के लेंथ के इक्वल है, ठीक है। अब हमको PA का स्क्वायर PB के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये भी पता चल गया। हमने स्क्वायर क्यों लिया? ताकि हमको अंडर रूट ना लगाना पड़े, जो हमने डिस्टेंस फार्मूला में सीखा है उसको हम कोशिश करेंगे कि ना लगाए, ठीक है। तो इसलिए हमने स्क्वायर डाला है। अगर तुम स्क्वायर नहीं डालोगे तो यहाँ भी रूट आएगा और यहाँ भी रूट आएगा, उसके बाद स्क्वायर ऑन बोथ साइड करके वो रूट हटाना पड़ेगा। तो वो काम हमने यहीं पर ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे PA पे डिस्टेंस फार्मूला वही लगेगा, बस बिना रूट के लगेगा। तो PA पे डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा x माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर। रूट अब लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने स्क्वायर लगा लिया है, इक्वल टू
पीबी पे इक्वी डिस्टेंस क्या डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा, x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लगेगा, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट हो गया, यहाँ से ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कट हो गया, बचा हमारे पास यहाँ पे माइनस 14x और 49 प्लस 1 50 हो गया, ये 2y यहाँ बचा, ये 50 हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ माइनस 6x माइनस 10y 9 प्लस 25 यानी 34। ठीक है, तो अब हम x को x के साथ रखते हैं, माइनस 14x प्लस 6x माइनस 2y, ये 10y यहाँ आ जाएगा प्लस 10y, और ये हो जाएगा 34 माइनस 50, ये बन गया माइनस 8x प्लस 8y इक्वल टू 16। अच्छा, अब सबको 8 से डिवाइड कर देते। देखिए आंसर तो आ चुका है, क्वेश्चन में हमको बोला है फाइंड द रिलेशन, यहाँ x और y का आंसर नहीं पूछा है, x और y में क्या रिलेशन है वो निकालना है। तो जब भी रिलेशन आएगा तो हमको एक इक्वेशन बनेगा और हम सबको वहीं ख़त्म कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर तो ये हो गया। लेकिन अगर हम देखें तो पूरा इक्वेशन जो है 8 से डिविजिबल है, तो 8 से डिवाइड करके हम थोड़ा सिंपल कर देते हैं इसको, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अच्छा, x ये भी फाइनल आंसर है, लेकिन ये ना रख के बहुत लोग क्या करते हैं, x के आगे का जो है साइन वो नेगेटिव नहीं रखते, तो हम पूरे इक्वेशन का साइन चेंज कर देते हैं। तो माइनस एक्स को प्लस कर दिया, प्लस को माइनस वाई कर दिया, और 2 को माइनस 2 रख दिया। आप लोग ये भी रखोगे तो बराबर है, कोई गलत नहीं है। यहाँ एक गड़बड़ हो गया, 34 माइनस 50 यानी माइनस 16 होगा, तो यहाँ जब 8 से डिवाइड होगा तो ये माइनस 2 बनेगा और साइन चेंज होगा तो यहाँ प्लस आएगा, यानी हमारा फाइनल आंसर है x माइनस वाई इक्वल टू 2। और क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन between x and y such that x comma y is equidistant from point 3,6 and minus 3,4। देखिए फिर से इक्विडिस्टेंट आया, इसका मतलब हमें ये डायग्राम याद रखना है। ठीक है, यहाँ x कॉमा y आएगा और ये हो जाएगा 3,6 और ये हो जाएगा माइनस 3,4। हमको रिलेशनशिप बोला है तो हमको इस सम का आंसर एक इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे।